बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी शौक़ को सलामत रखे, आबाद रहें। अच्छा दोस्तों, आज एक ऐसा पानी लेके हाज़िर हुआ हूँ जो तितरबाजी की दुनिया में कोई किसी को नहीं बताता। ये बहुत राज की चीज़ है और ये राज कोई किसी को नहीं बताता। आज एक ऐसा राज से पर्दा उठाने वाला हूँ, तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस वीडियो से, इस पानी से आपकी शौक़ को बहुत तक़वियत मिलेगी, बहुत इजाफ़ा होगा आपकी शौक़ में और इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और इसके लिए मैं लेके आया हूँ एक नुस्ख़ा और वो नोट कर लें। पहले थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा आपके साथ कि इस तरह है कि ऐसे नुस्खे देने के लिए आगे तितर का अच्छा होना ज़रूरी होता है। आप कहें कि तितर भी अच्छा ना हो, नुस्ख़ा भी काम करे और रिज़ल्टेड हो, ये चीज़ें नहीं हैं। पहले आप शौक़ को समझें और इस तरह है, तितर की समझ होनी चाहिए, नुस्खे की समझ होनी चाहिए, खुराक की समझ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखेंगे तब शौक़ आपकी उँगलियों में नाचेगा। इन उँगलियों पे शौक़ को नचाने के लिए मैं कुछ बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। वो ये हैं कि लोग कहते हैं ना, 16 आने 16 आने 16 आने बात है, ये हो गया वो। 16 आने गेम करने के लिए 16 आने किस तरह ज़रूरी होते हैं। पहले 4 आने जो हैं, तितर का अच्छा होना ज़रूरी है और दूसरा उसकी 4 आने खुराक होनी चाहिए, उसका खुराक का होना अच्छा होना ये ज़रूरी है। और फिर 4 आने जो हैं और उसका टोरा, उसके ऊपर मेहनत और उसको खुश रखना, ये 4 आने हो गए। और 4 आने जो हैं उसके ऊपर उस्तादी। आपके पास अच्छा उस्ताद होना चाहिए या आप ख़ुद अच्छे उस्ताद होने चाहिए, तब जाके शौक़ आपकी उँगलियों में नाचेगा। आपकी गिरफ़्त में शौक़ आ जाएगा तो आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, ना किसी यूट्यूब के, ना किसी उस्ताद के। लेकिन उस्ताद उस्ताद ही होता है, उस्ताद को हमेशा उस्ताद मानें। ये उस्तादों से हमें चीज़ें मिली हैं, हमने भी उस्तादों से सीखा है, तो उस्ताद का होना भी लाज़मी है। ये नुस्ख़ा बनाने के लिए आपको, अगर आपके पास तितर अच्छा है तो आप ये नुस्ख़ा बना लें। अगर आपके पास तितर अच्छा नहीं है, घर का शौक़ का है, फिर भी आप बना लें, ठीक है। ये ऐसा पानी है कि आग के ऊपर पानी है और जो तितर ख़राब हुए पड़े हैं अच्छे तितर ख़राब हुए पड़े हैं और या शुरू में तितर ख़राब हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा और मुफ़ीद पानी है। आपका तितर कटेगा नहीं, थकेगा नहीं, मस्ती पक्की बनाएगा और छेड़ पूरी करेगा। ये सारी चीज़ें इस पानी के साथ जुड़ी हुई हैं और इस पानी का इतना फ़ायदा मैंने देखा है कि तितर, थके से भी थका हुआ तितर जो होता है, लेकिन अंदर से तितर अच्छा होना चाहिए, ये मैं पहले बात करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों की कमअक्ली की वजह से तितर पीछे चले जाते हैं। उनकी खुराक का ख़्याल ना रखना, उन्हें घुमाना-फिराना नहीं, उन्हें खुश ना रखना, तितर तब पीछे चले जाते हैं। तितर तो वैसे सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन शुरू में अगर तितर को या पट्ठे को ख़राब कर दिया जाता है तो फिर वो सारी उम्र ख़राब ही रहता है। तो उसका अच्छा होने का बहुत ज़्यादा ख़दशा रहता है, वो बदनाम हो जाता है तितर। तो इस तरह है कि पानी नोट कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी-जल्दी इन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। लेकिन ये जब आज 30 है, 30 तारीख़ 30 मार्च है, आपने आज ही ये चीज़ें ले आनी है और आज ही ये आपने बनाना है या कल या परसों। ये 1.5 महीना लगेगा आपका इस पानी का बनाने में। तो इस तरह ये नहीं है कि आज आप पानी बनाएँगे, कल दे देंगे, या ये चीज़ नहीं है। इस पानी को बनाने में कम से कम 1.5 माह लगता है, तब जाके ये पानी तैयार होता है। तो आप चीज़ें नोट कर लें, बनाने का तरीक़ाकार मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ज़ाफ़रान आपने 1 माशा लेके आना है, सफ़ेद ज़ीरा अच्छे वाला वो आपने 1 माशा लेके आना है और काली मिर्च 5 अदद वो आपके घर में मौजूद होंगी, उसको 2-2 टोटे कर लेना है। तो मोटी इलायची उसको आपने खोल के इस्तेमाल करना है, बंद नहीं होनी चाहिए। तो 2 अदद छोटी इलायची खोल के आपने हल्का-सा उसे पैंचर कर देना है, वो भी आप रख लें। और अक्कर 2 इंच का टुकड़ा होना चाहिए, उसे फिर छोटा-छोटा बुरबुरा सा कर लें, तो या जिस तरह गंडेरियाँ करते हैं छोटी-छोटी, इस तरह कर लें। 2 इंच का पीस होता है आपने लाना है और उसको भी आपने छोटा-छोटा कर लेना है। और
उसके बाद है कमाल पत्ता 2 अदद। जिस तरह ये इलायची होती है या यूकलिप्टस होता है, इसके जैसे पत्ते होते हैं कमाल पत्ते के, जो मसाले में भी अक्सर बिरयानी मसाले में पाए जाते हैं। तो इस तरह है। और आपने अर्के गुलाब वो वाला लाना है जो बड़ी बोतलें जो अक्सर मैयत पे या कब्रों पे इस्तेमाल की जाती हैं, वो आपने अर्के गुलाब नहीं लाना। आपने छोटी बोतल अर्के गुलाब की लानी है, और एक खाली बोतल जो हो उसके डबल हो, ठीक है, आपने ले आनी है। साफ़ सुथरी बोतल हो, आपने वो अर्के गुलाब उससे बड़ी बोतल में डाल लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें डाल के ढक्कन को बिल्कुल मज़बूती से बंद कर देना है। बंद करके अपने दरवाज़ा जो होता है जहाँ से ज़्यादा आमदोरफ़्त हो, अपने कमरे का दरवाज़ा हो या महफूज़ जगह, बारिश में या धूप में ना हो, और आपने उधर लटका देना है दरवाज़े के पीछे, ताकि वो बंदा आता रहे, दरवाज़ा खुलता रहे तो वो भी साथ-साथ हिलता रहे, एक जगह टिका ना रहे। और आपने वो कर लेना है उसको। हफ़्ते बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपने ख़ुद भी उसे हाथ में पकड़ के थोड़ा-सा हिला देना है। तो हिलता रहेगा, उसमें से जो अच्छे अज्ज़ा हैं वो अर्के गुलाब में शामिल होते होते जाएँगे। ये ऐसा नुस्ख़ा है कि इंशाल्लाह आपको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वो देना किस तरीके से है मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। ये नहीं है कि आपने उसको अभी से शुरू करा देना है, अभी नहीं शुरू कराना। जब मस्ती के दिन आएँगे हल्की-हल्की मस्तियाँ तितर पकड़ना शुरू करेंगे, तो आपको भी समझ आ जाएगी अब अभी हमारा तितर उठना शुरू हो गया है, मस्तियों में आना शुरू हो गया है। हल्की-बल्कि आधा घंटा, 2 घंटे या घंटा बुलाई करना शुरू हो गया है, तब आपने ये पानी शुरू करवाना है। तो जब आपने तीतरों में लगाना है तो सादा नहीं लगाना। ये एकदम बहुत कम अक़ली वाली बात होती है, अक्सर मुझसे भी गलती होती है कि जब जुनूनी लोग हैं हम, जुनून है, आवाज़ सुनने की तड़प होती है, तीतरों के साथ तीतर जोड़ने की तड़प होती है। हम सब्र नहीं करते, मेरे समेत, पहले तो मैं मुझसे भी सब्र नहीं होता, इसी तरह हम अच्छा तीतर अपना ख़राब कर लेते हैं। तो इस तरह है कि आपने एकदम सीज़न खुले तो कम से कम उसे छेड़ बनानी चाहिए, तब जाके आप तीतरों में रखें। तो जब सीज़न खुल जाएगा तो आपका ये पानी तब तक तैयार हुआ पड़ा होगा, आपने ड्रॉपर में डाल लेना है और सारी चीज़ें निकाल लेनी है। निकाल के हिला के आपने सारी चीज़ें निकाल के इसे छान के कपड़े से, तो आपने उसी पुरानी अर्के गुलाब वाली बोतल में डाल के रख लेना है। लेकिन आपने रखना उधर ही है, दरवाज़े के पीछे ही। आपने इस्तेमाल कैसे करना है, जब मस्तियाँ आ जाएँगी, तीतर में हल्की-फुल्की सी मस्तियाँ आना शुरू होंगी, उस शुरू के दिनों में आपने तीतर को 1 ड्रॉप से शुरू करना है। 1 डोली पानी हो, उसमें 1 ड्रॉप इसका इस जो आपने पानी बनाया है, इसका आपने डालना है। और 2-3 दिन लगातार ये आपने एक ही एक ड्रॉप देना है, एक-एक कतरा देना है, ठीक है? फिर उसके बाद 2 कतरे आपने कर देने हैं। ठीक है, फिर 2-3 दिन बाद 4 दिन आपने 2 कतरे डाले, फिर आपने 3 कर देने हैं। ठीक है, 3 कतरों से ऊपर नहीं जाना आपने। आपने 5 दिन वो 3-3 कतरे देने हैं। ये आपका कम से कम महीना इसी तरह गुज़र जाएगा। ठीक है, एक आध दिन बीच में देखें तीतर हीट अप होना शुरू हो गया है, अगर हलक मारना शुरू हो गया है, तो आपने उसके साथ 1 या 2 दिन उसे शॉर्ट कर देना है, वो नहीं डालना। उसके बाद आपने उसे सब्ज़ा वगैरह या मट्टी वगैरह दे लेनी है। ठीक है? तीतर का ख़्याल रखना है कि वो ज़्यादा हीट अप ना हो जाए। अक्सर जब सीज़न खुलता है तीतर हीट अप हो जाते हैं और कल्टी भी शुरू कर देते हैं, हलक और नोकबाज़ी भी शुरू कर देते हैं। और ये ऐसा पानी है, ये नोकबाज़ी से और कल्टीबाज़ी से इसको दूर लेके जाएगा और इंशाल्लाह बुलाई वाली तरफ लाएगा और अच्छी शेड़ बनाएगा इंशाल्लाह। शुरू के दिनों में ही आपका तीतर अच्छी परफ़ॉर्मेंस देगा और दिल से, दिमाग से, अपने पट्ठों से मज़बूत होगा, इसकी एनर्जी बहाल होगी। तो शुरू के दिनों ही में ही ये तीतर अच्छा परफ़ॉर्मेंस देना शुरू कर देगा। तो आपने इस तरह देते रहना है। आपका देखें तीतर अभी 100% तीतर तैयार हो गया, फिर आपने इसको टोरे पे लेके जाना है, लेकिन उस कोली में 1 कतरा डाल के जब आप टोरे पे लेके जाएँ, उससे आधा घंटा पहले आपने उसको दे लेना है। यही समझें ये उसके लिए एक बूस्ट अप वाला पानी है। और जब शुरू-शुरू के दिन होते हैं, तीतर थकावट करते हैं, तीतर के पट्ठे पुल हो जाते हैं और वो अजीब-अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। और जब पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है तीतर के, तो वो अक्सर चोट उठा जाता है, मस्ती तोड़ जाता है।
तो उसके लिए ये बड़ा मुफीद पानी है। तो आपने ये करना है कि आपने वो टोरे पे लेके जब इसको जाएँगे, तो आपने एक कतरा लाज़मी साथ डोली में डाल के लेके जाना है, वापस आएँगे आपने निकाल देना है, ठीक है? उसके बाद आपने ये करना है कि आहिस्ता-आहिस्ता जब आप 3 कतरों तक चले गए, आपने फिर 2 कतरों पे आना है, फिर 1 कतरे पे आना है, ठीक है? और हफ़्ते में 3 या 4 दिन दें, फिर 2 दिन शॉर्ट कर दें। इसी तरह आपने ये पूरा सीज़न आपने पानी चलाना है। और अगर आपकी चक्री आ रही है, तो चक्री वाले दिन से 1 दिन पहले नहीं देना, चक्री वाले दिन उसी सादे पानी में यही पानी लगा दें। ये इस पानी पे चल रहा होगा तितर ऑलरेडी, और चक्री में भी अच्छा काम करेगा और बहुत अच्छा और बहुत मुफीद पानी है। चक्री में भी मैं सारा साल दोस्तों को भी, मैं खुद भी यही यूज़ करता हूँ, मेरा तितर भी इसी पानी पे चलता है। ये बहुत बड़ी राज की बात थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगा करे, मेरा ये नुस्ख़ा अच्छा लगे, तो एक छोटा-सा लाइक कर दें, एक कमेंट कर दें, और मेरी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक नोटिफ़िकेशन की सूरत में मिलती रहें। तो इस तरह है दोस्तों, कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको सोचना समझना पड़ता है। तो आप मुझे फ़ीडबैक दिया करें, और इससे भी अच्छे-अच्छे नुस्खे मेरे पास हैं, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो बेहतर ये है कि आप मुझे फ़ीडबैक दें, ताकि मैं भी मोटिवेशन होता रहूँ और आपकी खिदमत में ऐसे अच्छे-अच्छे नुस्खे लेके आता रहूँ। तो बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए यासिर खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।